स्टॉकहोम घोषणा, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा। स्टॉकहोम घोषणा को 16 जून 1972 को अपनाया गया था। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था जिसने वैश्विक पर्यावरण को एक केंद्रीय मुद्दा बनाया और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून तथा सतत विकास की नींव रखी। मुख्य विशेषताएं: 26 सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के लिए मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिनमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरणीय क्षति को रोकने की राज्यों की जिम्मेदारी और जनसंख्या नियंत्रण शामिल है। यूएनईपी की स्थापना। इस घोषणा के परिणामस्वरूप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतर-पीढ़ी समानता। यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने पर बल देती है। और 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम घोषणा को स्वीकार किया गया, जिसे वैश्विक पर्यावरण आंदोलन की आधारशिला माना जाता है। स्टॉकहोम घोषणा में 26 महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना था। पहले सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने का मूलभूत अधिकार है। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है। इस घोषणा ने वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव जंतुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष बल दिया। इन संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। स्टॉकहोम घोषणा ने प्रदूषण नियंत्रण, महासागरों की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा दिया। विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण संबंधी वैश्विक सहयोग में वृद्धि हुई और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्टॉकहोम घोषणा हमें यह याद दिलाती है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य। स्टॉकहोम घोषणा, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम घोषणा को 16 जून 1972 को अपनाया गया था। ये वैश्विक पर्यावरण को केंद्र में रखने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था, जिसने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून और सतत विकास की नींव रखी। मुख्य विशेषताएं: 1. 26 सिद्धांत। स्टॉकहोम घोषणा में 26 महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं। ये सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के लिए बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इनमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरणीय क्षति को रोकने की राज्यों की जिम्मेदारी तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया है। यूएनईपी की स्थापना। इस घोषणा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। 3. अंतर-पीढ़ी समानता। घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों के हित में किया जाना चाहिए। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम घोषणा को स्वीकार किया गया, जिसे वैश्विक पर्यावरण आंदोलन की आधारशिला माना जाता है। प्रमुख उद्देश्य मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना, वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव जंतुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और समुद्रों की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना ताकि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो सके, पर्यावरण संबंधी वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाना। निष्कर्ष: स्टॉकहोम घोषणा हमें यह संदेश देती है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य। भारत यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में अपनाई गई स्टॉकहोम घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता देश था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रभावशाली भाषण और विचारों के माध्यम से लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। स्टॉकहोम घोषणा के सिद्धांत 26 में राज्यों के पारस्परिक सहयोग द्वारा परमाणु हथियारों के निषेध तथा उनसे मानवता और पर्यावरण को होने वाले खतरों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1972 की स्टॉकहोम घोषणा, जिसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा भी कहा जाता है, वैश्विक पर्यावरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की पहली ऐतिहासिक घोषणा थी। होम सम्मेलन का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित संवैधानिक संशोधन और विधायी उपाय किए गए। 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान शामिल किए।